हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को। तो देखो, आज हम करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द कैनिजारो रिएक्शन। तो ये मेरा रिएक्शन नंबर 3 है। 5 से 7 मिनट के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूं, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, देखो फटाफट से। तो देखो, कैनिजारो रिएक्शन में होने क्या वाला है और क्या होता है और किसके साथ होता है, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये बेसिकली एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा एच नहीं है। अब बोलोगे अल्फा एच क्या होता है, ध्यान से देखो। आपको पता होगा कार्बन और ऑक्सीजन में कौन पावरफुल होता है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे आएगा डेल्टा माइनस, और यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस। इतना बात पता होता है। और ये भी पता होता है कि डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे, पर यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, तभी तो बोल रहा हूं, सुनो ना। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H होता है उसको बोला जाता है अल्फा H। इसीलिए यहाँ पे अल्फा एच नहीं है। और कैनिजारो रिएक्शन उसी में होगा जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H होता है इसी को बोलते हैं अल्फा H। पर कैनिजारो रिएक्शन वही शो कर सकता है जिसमें अल्फा H नहीं होगा। तो ध्यान से देखो ना, क्या यहाँ पे अल्फा H है? नहीं, देखो इधर भी कार्बन नहीं है, इधर भी कार्बन नहीं है, तो ये वाला H मेरा अल्फा H नहीं होगा, और ये वाला H भी मेरा अल्फा H नहीं होगा। क्लियर है ना। दूसरा बात क्या, कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग दो मोल लेते हैं, इसलिए आप देखोगे मैंने फॉर्मल्डिहाइड को कितना बार लिया है, 2 बार। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कॉन। कॉन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म। कैसा फॉर्म, कंसंट्रेटेड फॉर्म में मैंने क्या लिया है, बेस लिया है, दैट इज KOH। इसको हम लोग अल्कली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कली भी बोलते हैं। अब देखो इस रिएक्शन में होने क्या वाला है, कैनिजारो में क्या होता है, 2 मोल जो लेते हैं हम लोग कैनिजारो रिएक्शन में, याद रखना C फॉर कैनिजारो और C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म यहाँ पे लिया जाता है। सेम रिएक्शन होता है एल्डोल। एल्डोल में लेते हैं डाइल्यूट मीडियम और कैनिजारो में लेते हैं कंसंट्रेटेड मीडियम। क्लियर है। अब देखो होता क्या है इसमें, 1 मोल का हो जाता है ऑक्सीडेशन और दूसरा मोल का हो जाता है रिडक्शन। क्या हो जाता है, रिडक्शन। मतलब ये एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसा है, रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। और क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, जब एक ही मोल का ऑक्सीडेशन होता है और उसी सेम मोल का रिडक्शन होता है, तो इस रिडॉक्स को हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शिनेशन। डिसप्रपोर्शिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये पता होना चाहिए, पूछ सकता है कि कैनिजारो में कौन सा रिडॉक्स होता है, तो आपको पता होना चाहिए डिसप्रपोर्शिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है। अब ये तो बेसिक हमें पता है कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। आपको याद है, एल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और H के जगह पे आ जाएगा OH। पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिया गया है बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता है। क्या बनता है, एसिड का सॉल्ट। क्योंकि ये एसिड है, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर निकाल दो ना, देखो ना, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, वाटर निकल गया। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कौन बचा, O, और यहाँ पे कौन बचा, K, तो यहाँ पे आ गया OK। ठीक है। अगर NaOH लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता, ONA। तो एग्जाम में आप ये मत लिखना, आपका आंसर ये होगा। और दूसरा क्या होगा भाई, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है, एल्कोहल। ये सब बताया गया है, फिर से बोल रहा हूँ। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किए तो बना एसिड। एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। देखो एक कार्बन है ना, एक कार्बन का अल्कोहल कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे H, यहाँ पे भी H पहले से है, पर अब डबल बॉन्ड O है, अल्कोहल के लिए क्या आता है, OH आता है। 4 कार्बन बनाएगा बॉन्ड तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। तो ये क्या बन गया मेरा, बेसिकली CH3OH। एक कार्बन का क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या बन गया, ये बन गया एसिड का सॉल्ट, और ये क्या बन गया, अल्कोहल। एंड द रिएक्शन इज सेड टू बी कैनिजारो रिएक्शन। जल्दी से उतारेंगे, फटाफट से उतारेंगे। एक और क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, एनसीईआरटी का ही लेंगे दोनों क्वेश्चन।
ठीक है, हो गया क्या? आप चाहो तो इसका आईयूपैक भी लिख सकते हो। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। और अल्कोहल को क्या बोलते हैं? मीथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? एग्जाम में जरूर दिखाना, मीथेनॉल बोलेंगे इसको, मीथेनॉल। ठीक है। और ये वैसे अगर एसिड होता तो बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, पर यह पोटेशियम का सॉल्ट बन चुका है तो इसका नाम बेसिकली हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मिक, के जगह हो जाएगा फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट सॉल्ट लिख देना और अच्छा लगेगा, पोटेशियम फॉर्मेट सॉल्ट। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लो और कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। देखो यहाँ पे लिया है बेंजल्डिहाइड। अगर आप नोटिस करोगे तो ये एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ भी अल्फा एच नहीं है और यहाँ भी अल्फा एच नहीं, क्योंकि कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिया है तो यहाँ पर भी अल्फा एच नहीं है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, 2 मोल लिया है, क्यों? एक का होगा ऑक्सीडेशन और एक का क्या होगा? रिडक्शन। देखो क्या होगा, ये मेरा बेंजीन है, आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा एसिड, पर एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा, क्या आ जाएगा? ओके। आना चाहिए था ओ एच, पर यहां से ओ एच निकलेगा, एच वाटर निकला तो क्या आ जाएगा? ओके, ये मेरा ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट बन गया है। और रिडक्शन में क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। कैसे बनता है एल्कोहल? एक कार्बन का एल्कोहल। तो बार बार क्यों दिखाना, आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2OH। क्या आ जाएगा? CH2OH। कैसे? एक एच तो था, ऊपर आ जाएगा OH और नीचे भी क्या आ जाएगा? H। तो क्या बन गया? CH2OH। क्लियर है? तो ये मेरा आपका फाइनल आंसर आ गया। 1 मोल हो गया किसका? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। और ये कैसा है मेरा? रिडक्शन प्रोडक्ट है। और इसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना कैनिजारो उसी में होगा जिसमें अल्फा एच नहीं होगा। और यही दो रिएक्शन अगर एग्जाम में आएगा तो यही दोनों आएगा, क्योंकि यही दोनों क्वेश्चन ही इसका बनता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द कैनिजारो रिएक्शन। आई होप आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया होगा। तो मिलते हैं रिएक्शन नंबर 4 पे। चल